जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका अपना सरदार नूर साहब शायर। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज मैं इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे जितने भी हेड ग्रंथी साहब हैं, ये रक्षाबंधन के बारे में भी बताते हैं कि सिखों को नहीं मनाना चाहिए। लेकिन मैं आज आपसे पूछूंगा कि ये सिखों को मनाना चाहिए या नहीं, या इस त्यौहार के पीछे कितना पाखंड है, इसकी क्या सच्चाई है और सिख धर्म इसमें किस तरह फंसा गया। अब कुछ लोगों का मानना है, वो ये सवाल करते हैं कि रक्षाबंधन का गुरसिक्खी से लेना है, सिख धर्म से लेना है, क्योंकि बेबे नानक जी ने भी गुरु नानक देव जी की कलाई पर राखी बांधी है। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ और 1539 में वो ज्योति ज्योत समा गए, यानी कि वो 15 से और 16वीं शताब्दी के बीच का उनका जीवन काल है। और राखी की जो प्रथा चली थी वो सन 18वीं शताब्दी से चली थी। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो महापुरुष 16वीं शताब्दी में ज्योति ज्योत समा गया हो, वो 18वीं शताब्दी में राखी बंधवाने से कहाँ से आ जाएगा। तो संगत जी, ये सिर्फ काल्पनिक फ़ोटो है। सबसे पहले तो इस फ़ोटो का जवाब ये है। और अब ये त्यौहार है किसका और ये चलाए किसने। रानी कंगनावती, जब उसके राज्य पर तुर्कियों ने हमला किया, तुर्कियों ने या शायद अंग्रेज़ों ने किया था, इन दोनों में से एक ने किया था, लेकिन किया था। तो जब रानी कंगनावती को अपना राजभाग और अपनी जान की हानि दिखाई दी, तो उस समय वहाँ का राजा हुमायूं था। तो उसने उसको एक लिफाफे में बांध करके एक धागा दिया और कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, ये धागा बेचकर, और आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन जब तक वो संदेश हुमायूं तक पहुँचा, तब तक रानी कंगनावती को वे तुर्की या अंग्रेज ख़त्म कर चुके थे और उसका राजभाग उसका राजभाग पर अपना कब्जा कर चुके थे। जब तक हुमायूं वहाँ पहुँचा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो हुमायूं ने कहा कि मैं तेरे इस धागे की बहन रक्षा नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दे। ये बात पूरी तरीके से समाप्त वहाँ पर हो गई। अब आई 18वीं सदी, जब से इस राखी का प्रचलन हुआ। ये बात पहुँची एक पंडित के दिमाग में, उसने बनाया, वो बहुत ही गुणवान पंडित था, उसने बनाया इसको कमाई का जरिया कि मैं इस जरिए से कैसे अपनी कमाई कर सकता हूँ। तो उस पंडित ने ये प्रथा चला दी, और प्रथा ये चलाई कि सबसे पहले पंडित राखी बंधवाएगा, फिर दूसरे जो भाई बहन हैं वो राखी बंधवाएंगे। और इस राखी की प्रथा को एक उन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। तो पंडितों की मतलब कि एक उसमें ये बांध लो, मांग इतनी बढ़ गई कि रक्षाबंधन के दिन पंडितों को फुर्सत ही नहीं मिला करती। लोग पंडितों को घसीट कर लाया करते थे कि पंडित जी पहले राखी हमसे बनवाइए। तो पंडितों का पूरा परिवार और उनके जो बेटे थे वो रक्षाबंधन वाले दिन निकल जाया करते थे, जिससे वो बहुत धनराशि एकत्रित कर लिया करते थे। अब सिखों को, अब उस पंडित के दिमाग में ये बात गई, अब सिखों को भी इससे जोड़ दिया जाए तो देखते हैं ये बात में मानते नहीं। तो कुछ सिखों ने और कुछ सिख उस पाखंड के उसमें आ गए, उसकी बात में आ गए। और सिखों को इसलिए भी जोड़ा गया क्योंकि जो और लोग थे वो उस समय एक आना दिया करते थे, और सिख कौम पहले से ही राजभाग के मालिक है, सभी लोग जानते हैं, तो वो एक की जगह 10 दिया करते थे। तो ये प्रथा वहाँ से चलती हुई आ रही है। ठीक है, और अब आप खुद नोटिस करो, खुद सोचो, बेबे नानक जी ने ही गुरु नानक देव जी को राखी क्यों बांधी? किसी और गुरु की राखी बांधते हुए हमारी कोई तस्वीर क्यों नहीं है? गुरु अंगद देव जी हुए, रामदास जी हुए, अर्जन देव जी हुए। और अगर ये प्रथा है तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जिनके 5 बेटे थे, उनकी 6 संतान थी, जिनमें से 5 बेटे थे और एक उनकी पुत्री थी। तो सब अगर ये होता तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अकाल तख्त जहाँ उनका साम्राज्य था, वहाँ तो ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता, क्योंकि वे 5 भाई थे, उन 5 भाइयों की सिर्फ एक ही बहन थी। मानते हो ना इस बात को? और अगर ये बात है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इसका कहीं जिक्र होना चाहिए था। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो संगत जी,
मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा। हाँ, एक बात और, अगर ये त्यौहार मनाते तो मुस्लिम कम्युनिटी को मनाना चाहिए था कि रानी कंगनावती ने हुमायूं को वो धागा भेजा था और हुमायूं एक मुस्लिम समाज से था। वो मुस्लिम लोग तो इस पाखंड से बच गए, लेकिन सिख लोग इसमें आकर के उलझ गए। तो मेरे सभी सिख भाइयों से विनती और बहनों से, इस त्यौहार को ना मनाया जाए। इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक पाखंड फैलाने वाला त्यौहार है। एक तरफ खुशी और एक तरफ गम वाला त्यौहार है। हमें सिर्फ गुरु एक को मानना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को। जो त्यौहार वो मनाने के लिए बोलते हैं वही हमें मनाने हैं, और जिस चीज़ का वो विखंडन करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी, हमें वो बात माननी है। क्योंकि हमारे गुरु सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। संगत जी, आगे और बहुत सी बात इससे जुड़ी अगर बताऊंगा तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।